आदेश आदेश। जय श्री महाकाल। मैं योगी विक्रांत नाथ अभड़ अपने यूट्यूब चैनल भैरव का पालिक तंत्र में आप सभी का स्वागत करता हूँ। श्री नाथ जी, गुरु जी, पीर जी को आदेश, सभी सिद्धों को आदेश, सभी गुरु पीरों को अलख आदेश। साधक और साधिकाओं, आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसा अत्यंत गुप्त जंजीरा देने जा रहा हूँ जिसको मात्र 3 रात्रि में सिद्ध कर लेने से किसी भी तरह की भूत, प्रेत, जिन, बैताल, यक्ष, ब्रह्म राक्षस, किसी भी चीज की समस्या हो, वह इस मंत्र के द्वारा, इस मंत्र के प्रभाव के द्वारा सामने वाले रोगी को ठीक किया जा सकता है। ये इतना चमत्कारी मंत्र है और इतना चमत्कारी ये जंजीरा है, ये आप समझ लीजिए। क्योंकि अगर हम मान लीजिए कि किसी के ऊपर कोई सवारी आती है और वह हद से ज़्यादा खेल रही है और वह आपकी बात नहीं मानती है, तब आप इस जंजीरों को पढ़कर उसे बंधित कर सकते हो, इसके प्रभाव से उसे ठीक कर सकते हो। किसी के ऊपर नज़र लग गई हो, इस जंजीरे के द्वारा आप उसे ठीक कर सकते हो। किसी का व्यापार बांध दिया गया हो, किसी की रोजी रोजगार बांध दिया गया हो, इस जंजीरे के द्वारा आप उसे ठीक कर सकते हो। इस जंजीरों को सिद्ध करने के लिए कोई ज़्यादा ढोंग धतूरा करने की ज़रूरत नहीं है। सर्वप्रथम आपको क्या करना है, किसी भी इस जंजीरों को सिद्ध करने के लिए आप किसी दिन भी आप इसे सिद्ध कर सकते हो। इसमें बशर्ते ये है कि ये साधना जो है रात्रि कालीन है। ये साधना मध्य रात्रि में, मतलब 11 बजे के बाद आप किसी भी समय इस साधना को कर सकते हो। इस साधना को आप अपने घर पर कर सकते हो, अपने घर के मंदिर पर कर सकते हो, एकांत कमरे में कर सकते हो, या नदी में कर सकते हो, या किसी देवालय में कर सकते हो। नदी के किनारे, मेरे कहने का तात्पर्य है, या किसी देवालय में कर सकते हो, या शमशान में भी बैठकर आपको सिद्ध करना है। अब आपको क्या करना है कि सर्वप्रथम अपने इष्ट की आपको पंचोचार पूजा करनी है। पंचोचार का पूजा का मतलब सूक्ष्म पूजा। पंचोचार पूजा का मतलब ये होता है कि सर्वप्रथम हमें अपने इष्ट को जल चढ़ाना है। जल चढ़ाने के बाद उसे टीका लगाना है। टीका लगाने के बाद उसे फूल अर्पण करने हैं। फूल अर्पण करने के बाद उसे धूप दीप दिखाना है। धूप दीप दिखाने के बाद आपको उन्हें भोग देना है। अब आपको भोग में क्या देना है, आप 5 पेड़े भी दे सकते हो, गुड़ दे सकते हो, शक्कर दे सकते हो, किशमिश दे सकते हो, पंचमेवे का भोग दे सकते हो। मतलब जो आपके घर पर उपलब्ध हो वही चीज़ आप भोग में दे सकते हो। इसमें कोई दिशा का बंधन नहीं है कि नहीं आपको पूर्वमुखी ही होकर बैठना है कि आपको उत्तरमुखी होकर बैठना है। हाँ, इसमें एक चीज़ की बाध्यता जरूर है, आपको जो इसमें दीपक लगाना पड़ेगा वह सरसों के तेल का रहेगा, 4 बाती का दीपक रहेगा और उसमें काली उड़द, थोड़ी पीली सरसों और 2 फूल लौंग के आपको डाल देना है। इसके बाद आपको अपना गुरु आदेश लेना है। अगर आपके पास गुरु नहीं है तो महादेव को आप अपना गुरु मान सकते हैं कि हे देवाधिदेव महादेव, आज मैं ये जंजीरा सिद्ध करने जा रहा हूँ। भूत, प्रेत, जिन, बैताल, यक्ष, ब्रह्म राक्षस को बांधने वाला जंजीरा मैं सिद्ध करने जा रहा हूँ। हे देवाधिदेव महादेव, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, मेरे ऊपर कृपा करिए। और जब भी आपको इस मंत्र को करना है तो सर्वप्रथम आपको प्रथम 2 माला गणपति की करनी है, 2 माला अपने गुरु मंत्र की करनी है। इसके बाद 11 माला करनी है आपको। 11 11 11 ऐसा आपको 3 दिन इसका जाप करना है। मतलब 3 दिन में आपको 33 माला या 50 माला का जाप करना है।
इसके बाद आपका जब 33 माला या 50 माला हो जाए, इसके बाद आपको दशांश हवन करना है। दशांश का हवन का मतलब होता है आप इसका 108 बार या 1100 बार इसी मंत्र को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग इस मंत्र को ले लीजिएगा और इसकी 1100 आहुतियाँ आपको देनी है जब आपका 3 दिन पूरा हो जाएगा। जैसा कि मैंने बताया, इसमें दिशा का कोई बंधन नहीं। हाँ, वस्त्र आप या तो हो सके तो लाल पहनिए, या तो भगवा पहनिए, या तो सफ़ेद वस्त्र पहनिए। आपका एक जो इसमें जाप माला रहेगी वह रुद्राक्ष की रहेगी। माला आपकी संस्कारित होनी चाहिए। जिनको ये नहीं पता है कि माला कैसे संस्कारित करते हैं, तो इसकी मैंने एक स्पेशल वीडियो बना के अपने YouTube चैनल पर डाल रखी है। वहाँ पर आप लोग जाके देख लीजिए कि माला को कैसे सिद्ध किया जाता है। ये आप समझ लीजिए, ये इतना पावरफुल जंजीरा है कि आप जैसे कि कहीं पे भी अगर आप जा रहे हैं, आपने कोई अपना रक्षा मंत्र नहीं सिद्ध कर रखा है, तो इसको आप उस समय अपने हाथ को 11 बार फूंक मारिए और मंत्र को पढ़ते हुए इस तरह हाथ में, और फिर अपने पूरे शरीर पर ऐसे हाथ घुमा दीजिए। तो जिससे क्या होगा कि आपके शरीर में सुरक्षा कवच चढ़ जाएगा। मान लीजिए कि अगर किसी के ऊपर कोई बहुत भूत प्रेत खेल रहा है, किसी रोगी के ऊपर, आप उसे पानी में पढ़कर 11 बार या 51 बार या 108 बार उस जल को अभिमंत्रित करके आप उस रोगी को पिला देंगे, वह तुरंत ही उसकी शरीर छोड़ देगा। अगर किसी को नज़र दोष लग गई है, आप उसको 11 मर्तबा फूंक मार दीजिए इसी मंत्र को पढ़ते हुए, उसको तुरंत लाभ होगा। अथवा अगर किसी की दुकान या व्यापार बांध दिया गया है, तो आप थोड़ी सी काली उड़द लीजिए, उसमें 4 दाने, 1 मुट्ठी भर उड़द लीजिए और उस उड़द को अभिमंत्रित करिए इसी जंजीरे के द्वारा, और उस उड़द के दाने को उसके दुकान पर डाल दीजिए और अगले दिन कहिए कि आप इसको झाड़ू लगाकर फेंक दीजिए, उसके दुकान का बंधन खुल जाएगा। ये आप समझिए, ये इतना पावरफुल मंत्र है, इतना पावरफुल जंजीरा है। तो आप लोग मेरे YouTube चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और अपना प्यार देते रहिए। और दूसरी सबसे बड़ी बात, आप लोग वीडियो को पूरा देखा करिए। मैंने क्या कहा क्या नहीं कहा, तभी तो आप लोगों को पूरी बातें समझ में आएगी। और इस जंजीरे को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग ले लीजिएगा। आदेश आदेश, ओम नमो आदेश, अलख आदेश।